बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश कौम का बर्रगीर के रहनुमा को बेमिसाल जिद्दोजहद और नाकाबिल फरामोश खिदमात पर खराज अकीदत। मुल्क भर में तकरीबात चैलेंजेस पर काबू पाने का वाहिद हल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के नजरियात पर अमल पैरा होना है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की बाबाए कौम के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मुमलिकत खुदादाद का क़याम कायद आज़म की सियासी जद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बाबाए कौम के सुनहरी उसूलों को अपनाना होगा। सदर मुमलिकत। बानिया पाकिस्तान के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। गवर्नर सिंध, वजीर आला और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की हाज़री शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ारत रेलवे और हवाबाजी डिवीजन के अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन को शहदा पैकेज देने का हुक्म। वजारत दाखिला को जरूरी इकदामात की हिदायत। धमाके में जाम हक टैक्सी ड्राइवर के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश। अहल खाना का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। बलोचिस्तान के इलाके कहान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, 1 अफसर और 4 जवान शहीद। शहदा में कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शामून शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गैर रियासती अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म। बलोचिस्तान के इलाके यूब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक। सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों की भी फायरिंग। पाक फौज का सिपाही हक नवाज धरती पर कुर्बान, 2 अहलकार जख्मी। वजीर आज़म और सदर मुमलिकत की शहीद सिपाही हक नवाज को खराज अकीदत। इमरान खान ने जाती मफाद की खातिर सियासत को गलत रंग दिया। झूठ और इल्जाम तराशी इसका वतीरा है। कहता है कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो फिर ये बताए कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुझे कैद किसने किया। सियासत में गालम गलोच का कल्चर बंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा। इमरान खान साजिशें करने की बजाय मुल्क की खिदमत करें। सियासी मसाइल का हल सड़कों और चौक चौराहों पर नहीं, पार्लिमानी मुशावरत में है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सियासी यकजहती जरूरी है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक। इमरान खान को आईनी तरीके से घर भेजा गया। इक़्तिदार खो जाने के बाद ये शख्स ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद तोशाखाना चोर निकला। इमरान खान चाहता है कि इससे कुछ बाज़पुर्स ना हो और फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। मुल्क किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कायद आज़म को शानदार खराज अकीदत। कश्मीरी अवाम तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रहे। कश्मीर के इल्हाक से ही पाकिस्तान की तकमील होगी। हुर्रियत क़यादत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार, गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस का अपने खिताब में दुनिया में अमन के लिए काविशों पर जोर। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद।
मगरबी दुनिया रूस के टुकड़े करने के दर पे है। अमेरिका ने मगरिब के साथ मिलकर रूस को फतह करने के मंसूबे बनाए। उनके अज़ाइम हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं सदर व्लादिमीर पुतिन। ब्लॉक सियासत की बजाय तरक्की की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चीन ने दुनिया में अमन और तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अमेरिका चीन के खिलाफ खुली नाकाबंदी, दबाव और इश्ताल अंगेजी में मसरूफ है। हमने अमेरिका की गलत पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। चीनी वजीर खारिजा वांग यी। अमेरिका, कनाडा और जापान में शदीद बर्फानी तूफान, क्रिसमस तकरीबात मुतासिर, कई इलाकों में मवासलाती राबते मुनक़ता, बिजली की फराहमी मुअत्तल, हज़ारों परवाजें मनसूख। अमेरिका में 22 और जापान में 14 हलाकतें। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, किला सैफुल्ला के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी। स्कर्दू -12, कालाम, इस्तोर -8, कलात, गोपज और हुंजा में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध का राज। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई। पहला टेस्ट कल से कराची में आगाज। मैच सुबह 10 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और फाइनल 11 का फैसला सिलेक्टर्स के साथ मिलकर होगा। यकीन है कि कमबैक करेंगे कप्तान कौमी टीम बाबर आजम। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं होगा। बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे कीवी कप्तान टिम साउथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। स्टेट लाइफ प्रीमियम अदा करना अब हुआ आसान। ई-पे या मोबाइल ऐप या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए या स्टेट लाइफ काउंटर पर, जो हफ्ते के 7 दिन रात देर तक खुले रहेंगे। 31 दिसंबर से कबल अपनी लैब्स या पेड अप पॉलिसीज को लेट फीस के बगैर बहाल करवाएं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदेद। सबसे पहले बात करेंगे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के यौम पैदाइश की, जो आज इस अहद की तजदीद के साथ मनाया गया कि इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के उसूलों पर अमल पैरा होते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक़िद हुई। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने बाबाए कौम के मज़ार पर हाज़री दी और अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर तकरीबात में बर्र सग़ीर के मुसलमानों की आज़ादी और अलहदा वतन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कायद आज़म को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम कायद पर अपने पैगाम में कहा कि बाबाए कौम ने क़ुव्वत इरादी, फ़िक्र और जिद्दजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदल दिया। कायद के नज़रिए पर अमल करके हम तमाम मुश्किलात को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमें जितना आज कायद के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, शायद इससे पहले कभी ना थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम उनके सुनहरी उसूलों पर अमल करके पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाही रियासत बनाएँ। हमें अंदरूनी खलिफशार ख़त्म करके मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है और शबाना रोज़ मेहनत करनी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत और हिंदुत्व की इंतहा पसंद सोच की वजह से अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं।
یہ صورتحال قائد اعظم محمد علی جناح کی دوراندیشی اور دو قومی نظریے کے لیے دیے گئے دلائل کی صداقت کو ثابت کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم کی زندگی اصول پسندی، آئینی جدوجہد، سیاسی بصیرت، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے زرعی اصولوں کا عملی نمونہ تھی۔ پاکستانی قوم کو آج قائد اعظم کے فرمودات اور وضع کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ قومیں ہمیشہ متحد ہو کر ترقی کا سفر طے کرتی ہیں۔ ہمیں پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے بابائے قوم کے سنہری اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی مزار قائد پر حاضری کا احوال بتا رہے ہیں سہیل جمالی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری کے موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم کی اصول پسندی اور امانت داری ایسا وصف ہے جو انہیں بڑے رہنماؤں کی صف میں مقام عطا کرتا ہے۔ مملکت خداداد کا قیام قائد اعظم کی سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں مدفون ہیں، اور انہوں نے پاکستان محنت کر کے بنا تو دیا، مگر ان کو زندگی چھوٹی ملی تو وہ پاکستان کی تکمیل پیغام اور تکمیل منزل تک یعنی کہ قوم بن جاتی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، مگر اصول چھوڑ گئے۔ اصول اتحاد، تنظیم اور ایمان اور ڈسپلن، یہ اصول چھوڑ گئے۔ یہ اصولوں کو ہم اگر اپنائیں تو آج بھی قوم جو ہے وہ انتشار سے نکل کر اتفاق اور استحکام کی طرف جا سکتی ہے۔ ہندوستان میں جو لوگ کہتے تھے کہ دو قومی نظریہ غلط ہے، تو وہ آج وہ سارے مسلمان بیچارے جو پریشان ہیں ہندوستان نے جو مسلمانوں کے خلاف کیفیت اختیار کی ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ متعصب ہندو وہ مسلمان کے ساتھ اختلاف کرتا رہے گا۔ اس سے قبل صدر مملکت نے مزار قائد پر حاضری دی۔ صدر مملکت نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے قائد کے ویژن کی ہمیشہ قدر کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اس موقع پر پاک فوج کے کیڈٹ سے ملاقات کی اور انہیں قیام پاکستان کی تحریک اور بابائے قوم کی جد و جہد کے اہم واقعات سے آگاہ کیا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مزار قائد پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاقو چابند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ نے بابائے قوم کے مزار پر حاضری دی۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں علی اصغر ارباب۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی سادہ اور پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ مہمان خصوصی جی او سی ملیر میجر جنرل عمر نسیم نے بابائے قوم کی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح کی اور سلامی دی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ بعد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے مارچ پاسٹ کیا اور سلامی دی۔ سندھ کے گورنر کامان ٹسوری اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کابینہ کے ہمراہ بابائے قوم کی مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح کی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کرتے ہوئے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کے قیام کے لیے کوششوں پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے سندھ کے گورنر کامان ٹسوری اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آج کے دن ہم سب کو متحد ہو کر ملک کی خدمت اور قائد کے فرمان پر عمل کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ آج کے دن ہم سب مل کر یہ عہد کریں پاکستان میں کہ ہم تمام سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے
पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, पूरी कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम मुत्तहिद रहेंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मुल्क इस वक्त ख़ास तौर पे ऐसे दौर से गुज़र रहा है जब हमें कायदे आज़म के फरमान यानी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन तीनों का मुजाहरा करना चाहिए, हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। पाक फौज, पाक बहरिया और पाक फिजाइया के नुमाइंदों ने बाबा कौम की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने फातह की और सलामी दी। बाद में तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के डीजी मेजर जनरल अजहर वकास ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह की। कराची के शहरियों की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफ रहमान ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह की। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, कायद आज़म एक ऐसे मुदब्बिर थे जिनकी नज़र मुस्तकबिल पर थी। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही थे जिनकी क़यादत में पहली नज़रियाती इस्लामी रियासत दुनिया के नक्शे पर उभरी। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। मैं इस बात का कायल नहीं कि अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर कर दिया जाए। रियासत सेक्युलर होगी। बाइपोलर वर्ल्ड में भी पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। आजाद है, आजाद रहे आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। सरमायादारी सिस्टम समाजी इंसाफ नहीं दे सकता, ईमान कामिल, और अगर हौसला बुलंद हो तो कौन सा चैलेंज है जिस पर फतह मुमकिन नहीं। तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबत इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मॉनिटरी पॉलिसी ऐसी हो जो माशी मसाइल हल कर सके। फ्री ट्रेड और पैदावार में इजाफा लाजमी करार देते हुए स्टेट बैंक इफ्तिताह पर वक्त के बड़े मुदब्बिर ने मॉनिटरी पॉलिसी वाज़े की। कीमतों को सरमायादार और खरीदार दोनों के लिए मुतवाज़िन बनाने पर जोर दिया। That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. पाकिस्तान वर्ल्ड गेम चेंजर होगा और गेम चेंज गवादा डीप सी पोर्ट से रैकेडिक तक के वसाइल करेंगे। यही वो मुदब्बिराना बसीरत थी कि कराची के साहिल से ईरान अफगानिस्तान तक फैली रियासत कलात का इल्हाक 1948 में पाकिस्तान से हुआ। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में वजारत रेलवे और हवाबाजी डिवीज़न के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के हेड कांस्टेबल सैयद अदील हुसैन को शहदा पैकेज देने के बाकायदा अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने I-10-4 इस्लामाबाद धमाके में जाँ बहक टैक्सी ड्राइवर के लिए भी माली पैकेज की मंजूरी दे दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली इफ़त लियाकत ने वज़ीर आज़म की जानिब से ड्राइवर सैयद सज्जाद हैदर शाह के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। तहकीकात में साबित हुआ कि चकवाल के रिहायशी सैयद सज्जाद हैदर शाह का दहशतगर्दों या उनके मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं था। सैयद सज्जाद हैदर शाह के अहल खाना ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान के इलाके काहान से, जहां IED के धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 1 अफसर और 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही महरान और सिपाही शामून शामिल हैं। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शरपसंद अनासिर को बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली की कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस गैर रियासती अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आरिफ अलवी ने काहान, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वरसा से ताज़ियत की और उनकी बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके जोब में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की।
ISPR کے مطابق سمباڑا میں کیے گئے آپریشن میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ سرحد پار سے بھی دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ اس کارروائی میں پاک فوج کے سپاہی حق نواز نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جوب میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سپاہی حق نواز کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شہید حق نواز کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے وزیر اعظم اور صدر مملکت نے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے بہادر بیٹے دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ عمران خان نے ذاتی مفاد کی خاطر سیاست کو غلط رنگ دیا۔ سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر بند ہونا چاہیے۔ وہ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع سے۔ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملک کے امن و استحکام اور عوام کی جان و مال کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک شخص نے مسلسل جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کس نے گالی گلوچ کو جو ہے وہ سیاست کا سیاست کی زبان بنایا، سیاسی وکٹمائزیشن کی آخری حدیں بھی جو ہے ہمارے مخالفین نے کراس کر لی۔ یہ کہتا تھا میں لاکھوں نوکریاں دیں گا، کروڑوں نوکریاں دوں گا، کروڑوں گھر دوں گا، اور پھر بعد میں کہا میرے سے فلاں غلطی ہوئی، میں روس گیا میں بھی فلاں غلطی ہوئی۔ ان غلطیوں کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آج کل سیاسی جنگ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر زبان کا مناسب استعمال انتہائی ضروری ہے۔ کسی پر جھوٹ بہتان سے ہر صورت پرہیز کرنا چاہیے، یہ ہماری روایات کے بھی خلاف ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی وہ اس وقت سرگرم ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن میں درخواست کروں گا کہ اس کا کانٹینٹ جو مواد وہاں پہ استعمال ہو رہا ہو اس میں ایک عزت اور احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے دن ہم سب کو مل کر عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ حالات بڑے فکر مند کرنے والے حالات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان حالات سے بھی نکالے گا۔ ہمیں یہ توفیق، ہمت اور طاقت دے کہ ہم نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو استحکام دے سکیں۔ تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر نے قائد اعظم محمد علی جناح اور محمد نواز شریف کی سالگرہ کی مناسبت سے پارٹی ورکرز کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 4 سالہ دور میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو ایک بار پھر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین۔ ناظرین، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 4 سالہ دور میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو ایک بار پھر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں یاسر حسین۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں ملک کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ عمران خان نے ترقی کے عمل کو روک کر ملک کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنایا۔ استحکام میں پاکستان کا خواب وہ میاں نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو حاصل کیا، جب پاکستان دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کے ابھرا۔ میاں نواز شریف نے اس ملک کو جو ہے وہ ایشین ٹائگر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتا تھا۔ اتحادی حکومت کو ملک کے مفاد کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ وہ 4 سال کی حکومت فیصل آباد والوں جس نے لوڈ شیڈنگ پھر شروع کی، دہشت گردی پھر ملک میں شروع ہوئی، اور عمران خان نعرے لگاتے ہو
तुमको लाने वाले भी पछताते हैं। तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ के आने से मुल्क में एक मर्तबा फिर खुशहाली आएगी। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर हवाबाजी और रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुल्क को दायरे के सफ़र से निकालने के लिए यकसू होकर अमली इक़दाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अवाम की नुमाइंदगी और खिदमत के लिए बनती हैं। लाहौर में क्रिसमस, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत है। सब्ज हिलाली परचम में सफेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के तौर पर मनाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अमन व मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क 75 साल से दोराहे पर खड़ा है और दायरे का सफर जारी है। महज धरने देने और नारे लगाने से काम नहीं होगा। दायरे के सफर से पाकिस्तान को निकालने की जरूरत है। हम एक दूसरे से जंग करके, धींगा मुश्ती करके, एक दूसरे को गंदा करके पाकिस्तान को मंजिल पर नहीं पहुंचा सकते। सो मैं आपको यह कहूंगा कि आप सियासी इख्तिलाफ जरूर करें, लेकिन मुस्लिम लीगियों को, मुस्लिम लीग नून के लोगों को मियां नवाज शरीफ की इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि वो एक शाइस्ता इंसान है और वो कभी अपने मुखालिफ का नाम नहीं बिगाड़ते। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान साजिशें करने की बजाय मुल्क व कौम की खिदमत करें। इमरान खान की सारी सियासत झूठ और सिर्फ झूठ के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है। आप धींगा मुश्ती करें, असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला। असेंबली रहेगी, काम करेगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत मुश्किल तरीन हालात में मुल्क व कौम की खिदमत के लिए कोशां है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नजीर, सैफुल मलूक खोखर, राना मुबशर इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने भी तकरीब से खिताब किया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा। इमरान खान झूठ और इंतकाम की सियासत करते रहे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मजबूत पाकिस्तान के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए इक़दाम कर रही है। 44 महीने में इन्होंने उसको 60 अरब रुपया कर दिया। कितनी मोटरवे बनी, कितने पावर प्लांट लगे, क्या कुछ किया इन्होंने, ये आपके सामने। या सब कुछ गोगी ने और गोगे ने किया। इस अरसे में 44 अरब डॉलर कर्जा लिया इन्होंने। क्या ये पाकिस्तान को जकड़ने के लिए आया था? फॉरेन फंडिंग, इंडियन नेशनल से पैसे लिए, फिर कहता है इलेक्शन कमीशन को बुरा। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को लगाना था, नाम इन्होंने दिया था। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि इमरान खान को आईनी तरीके से घर भेजा गया। इक़्तिदार खो जाने के बाद ये शख्स जहनी तवाज़ुन खो चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहता है कि इससे कुछ भी बाज़पुरस ना हो और इसकी मंशा तस्लीम करते हुए फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। ये मुल्क किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। जब 1997 में पहली दफा इलेक्शन लड़ा गया तो उस वक्त भी जब इमरान खान समेत इसके लोगों की जमानतें कैंसिल हो गई इलेक्शन में, तो ये कहने लगा हमें तो फिलफौर इलेक्शन चाहिए। क्या इसने 2002 में जब एक सीट जीती और उसके फौरी बाद नहीं कहा मुझे फिलफौर इलेक्शन चाहिए? क्या 2008 में इसने ये बात नहीं की? क्या 2013 में एक साल बाद इसने ये बात नहीं की कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए? और 2018 में जब बेनिफिशरी खुद था और आज एक एक करके सारे इतराफ कर रहे हैं कि जनाब
2018 में सहूलतकारी कोई और दे रहा था, मैं नहीं कह रहा, आज की पंजाब हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं कि उस वक्त सीट एडजस्टमेंट करने वाले कोई और थे। लेवल प्लेइंग फील्ड उसको कहते हैं कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसका मुदावा हो और जो बेनिफिशियरी है उसको चेक किया जाए। आज मईशत लूटने वाले, मईशत को बचाने, पाकिस्तान को बचाने वालों को लुटेरा कह रहे हैं। आज जिन्होंने तबाही की वो हिसाब उनसे पूछ रहे हैं जो बचाने वाले हैं। अगर किसी ने मईशत का, महंगाई का, करप्शन का, गवर्नेंस का मुआवजा करना है तो 2017 से करे। खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिर्फ 550 रुपए सालाना से पाकिस्तान भर में 1100 से ज्यादा अस्पतालों तक रसाई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल मज़ीद खबरें। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह एक दूरंदेश शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने मुल्क के आइन, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और पार्लिमान के किरदार के लिए अपनी ख़ुदमत में उसूल वज़ा किए ताकि पाकिस्तान अक़वाम आलम के लिए एक मिसाल बने। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह कैसा पाकिस्तान चाहते थे, बता रहे हैं वक़ार हैदर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह मिल्लत के मुकद्दर का चांद बनकर उभरे और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर लिया। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में फरमाया, आपकी तकदीर आपके हाथों में है। फिर 5 सितंबर 1938 को हिंदुस्तान टाइम्स के सवाल के जवाब में बोले, पाकिस्तान कोई नई चीज नहीं, ये तो सदियों से मौजूद है। हिंदुस्तान के शिमाल मगरबी और मशरकी इलाके जहां आज भी 70% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, यही मुसलमानों का मुल्क है। कायद-ए-आज़म की अनथक कोशिशों और मेहनत से पाकिस्तान बारज़े वजूद में आ गया, तो भी मुसलमानों का हौसला बढ़ाते रहे। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। फिर 1947 में मजलिस दस्तूर पाकिस्तान के खुतबा सदारत में फरमाया, हुकूमत का पहला फरीजा ये होता है कि वो अमन व अमान बरकरार रखे ताकि मुमलिकत अपने अवाम की जानो माल और उनके मजहबी अकायद को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे सके। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। 14 जुलाई 1947 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों से मुतालिक सवाल के जवाब में कायद-ए-आज़म ने कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनका ताल्लुक़ किसी फ़िरके से हो, वो बिला इम्तियाज़ ज़ात पात, अकीदा और हर एतबार से पाकिस्तान के शहरी होंगे। 19 फरवरी 1948 को अपने खिताब में खारजा पॉलिसी को वाज़े किया और कहा, हम अपने हमसायों के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, हम सुलह व अमन के साथ रहना चाहते हैं, हम सुकून के साथ अपने तरीके से अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं और अमूर आलम में अपना जायज हक अदा करना चाहते हैं। वकार हैदर,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि आज़ादी हासिल करना और इसे बरकरार रखना आसान नहीं होता। पाकिस्तान का मुक़द्दर एक अजीम मुल्क बनना है। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बताए हुए सुनहरी उसूलों पर अमल करके ही इस मकसद का हुसूल मुमकिन है। कायद-ए-आज़म की सालगिरह के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने नौजवान नस्ल को मुखातिब करते हुए कहा कि बच्चे अखलाकियात और सच्चाई को बरकरार रखें। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों पर अमल करें। सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना होगी। उनका कहना था कि बच्चों ने भी मुल्क का मुस्तकबिल आगे लेकर संवारना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। कायद-ए-आज़म की सालगिरह के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने के हवाले से तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। इस हवाले से मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब में मज़ीद बात करते हुए मुल्क के सक़ाफ़ती तनव्वुर को उजागर करने के हवाले से नग़मे पेश किए गए, जिसमें बाबाए कौम को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों, वालिदैन, असातिज़ा और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर का। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उनके यौम पैदाइश पर शानदार ख़राज अक़ीदत पेश किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि कायद-ए-आज़म इंतहाई अजीम बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। जनूबी एशिया के मुसलमानों ने उनकी शानदार क़यादत में इलहदा वतन के लिए जद्दोजहद की और बिलाखिर 1947 में इसे हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब जम्मू कश्मीर भारत की ग़ुलामी से आज़ाद होकर इसका हिस्सा बनेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ग़ुलाम अहमद गुलजार, मोहम्मद यासीन अताइज़, अमरूदा हबीब, यास्मीन राजा, फरीदा बहनजी, डॉक्टर मुसब, बशीर इंदराबी, खादिम हुसैन, सैयद सिब्दे शबीर कुम्मी और मोहम्मद आकिब ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि पाकिस्तानी और कश्मीरी मजबूत मजहबी, तारीखी और सकाफती रिश्तों में बंधे हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बजा तौर पर कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की वादी कश्मीर में वापसी पर हिचकिचाहट भारतीय हुक्काम की कश्मीर में अमन के दावों की नफी करती है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत माजी की गलतियों की इस्लाह नहीं करता, जम्मू कश्मीर में अमन एक ख्वाब ही रहेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर, शेख अब्दुल मतीन और इम्तियाज़ वानी ने इस्लामाबाद में एक मुश्तरका बयान में अफसोस का इजहार किया कि भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व राज के तहत मुसलमान गैर महफूज हैं। दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मगरबी किनारे के कस्बे बैतुल्लहम में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस जगह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तौर पर जाना जाता है। मरकज़ी तकरीब में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने भी शिरकत की। इस मौके पर मसीही बरादरी ने क्रिसमस के गीत गाए और खुसूसी इबादात का एहतमाम किया। क्रिसमस के सिलसिले में वेटिकन सिटी में मरकज़ी तकरीब हुई। कैथोलिक चर्च के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने खिताब में दुनिया भर के लिए अमन व आशती का पैगाम दिया। सेंट पीटर्स स्क्वायर में हज़ारों अक़ीदतमंदों से अपने रवायती खिताब के दौरान उन्होंने यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे की अपील की। उन्होंने कहा कि जंग की वजह से दुनिया भर के बेशतर इलाकों में कहत और खुराक की किल्लत है। अफ्रीकैन जल्द जंगबंदी के लिए इक़दाम करें। जो लोग मुफलिसों और नादारों की मदद से पहलुतही करते हैं वो खुदा को नाराज़ करते हैं। उन्होंने अपने खिताब में अफ़गानिस्तान, यमन, शाम, म्यांमार जैसे तनाज़ात के हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुक़द्दस सरज़मीन में तनाज़ा ख़त्म करने के लिए दोबारा बातचीत शुरू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में एक दहाई से ज़ायद अरसे से बदतरीन तशद्दुद की लहर चल रही है, जहाँ कम अज़ कम 150 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि क्रिसमस का त्यौहार आफाकी मोहब्बत व अखुवत, बर्दाश्त और ईसार का दर्स देता है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना है कि पैगम्बर खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के दुखों पर मरहम रखा और अल्लाह ताला के पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुँचाया। बनी नौ इंसान को भाईचारे और मजहबी रवादारी के पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी ने मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए हर शोबे में मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सबको एक कौम बनकर इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज़ मेहनत करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें पाकिस्तान को मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाकर अमन का गहवारा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी क्रिसमस की तकरीबात मजहबी जोशो खरोश से मनाई गईं। तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरे मसीही बहन भाई कौमी गुलदस्ते में शामिल हसीन फूल हैं जो आज अपना क्रिसमस का त्यौहार शुक्र और इत्मीनान से मना रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का हर मजहब और अकीदे के शहरियों के लिए जन्नत से कम नहीं। क्रिसमस के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के तमाम गिरजाघरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। लाहौर के कैथेड्रल चर्च, नौलखा चर्च और शहर के दीगर गिरजाघरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। क्रिसमस के मौके पर मरकजी दुआए तकरीब में बड़ी तादाद में मर्द, औरतें और बच्चे शरीक हुए। दुनिया भर में और खासतौर पे पाकिस्तान में क्रिसमस जो है बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। शुक्र है खुदावन का कि ये दिन जो था ये बड़ा खूबसूरत तरीके से, बाबरकत तरीके से गुजरा। हमारे जो यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम थे परफेक्ट थे। मसीही बरादरी से वाबस्ता शहरियों ने कहा कि आज का दिन हमें मोहब्बत, अमन, यकजहती और बाहमी एहतराम का दर्स देता है। सुबह की 10:30 वाली सर्विस की और पादी साहब ने बहुत खूबसूरत क्रिसमस के हवाले से मैसेज दिया, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत मजा आ रहा है। क्रिसमस डे के मौके पर गिरजाघरों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। पंजाब के दीगर इजलास, सियालकोट, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफजाबाद समेत दीगर शहरों में भी मसीही बरादरी ने अपना मजहबी त्योहार जोशो खरोश से मनाया और क्रिसमस का केक काटा। मसीही बरादरी ने अपनी मजहबी तकरीबात बड़े जोशो खरोश से मनाई, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के मौके पर पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यौम पैदाइश पर करोड़ों चाहने वाले उन्हें ढेरों दुआएं और तमन्नाएं पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ का छोटे भाई और कारकुन होने पर फ़ख्र है। मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और खैर ख्वाही से इबारत है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ दूरअंदेशी और फ़हम व तदब्बुर जैसी खूबियों के मालिक हैं। पाकिस्तान के दिफा, माशी तरक्की और आलमी सतह पर पाकिस्तान के इज़्ज़त व वक़ार में इजाफे के लिए उनका अहम किरदार है। मुआविन खुसूसी राना मुबशिर इकबाल की क़यादत में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर राना मुबशिर इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की अलामत हैं, जिनकी सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमत है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आकर मुल्क को एक मरतबा फिर तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन करेंगे। और कराची में भी मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे से मनाया। इस मौके पर रहायशगाहों के साथ साथ गिरजाघरों को भी खूबसूरती से सजाया गया है। तफसील जानते हैं आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। कराची में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज तो गुज़िश्ता रात ही हो गया था, जबकि दिन के आगाज पर मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात हुई, जिसमें मसीही बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मसीही अवाम ने पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं करने के साथ साथ भाईचारे से रहने का अज़्म भी किया। पुलिस चीफ एज ए कम्युनिटी पुलिसिंग इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तो हम इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। सब भाईचारा बहुत अच्छा है, एवरीवन इज लाइक ब्रदरहुड। हर साल ये त्यौहार जब मनाया जाता है तो मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद जो है वो ऐसा यहाँ पर आती है, मुलाकात करती है। इस तरीके की मोहब्बतें और इस तरीके के भाईचारा और इस तरीके की ह्यूमन बीइंग्स पे जब हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस करेगा और खुशियाँ भी दोबाला होंगी।
क्रिसमस की खुशियों को दोबारा करने के लिए खूबसूरत केक और मिठाइयाँ भी तैयार की गयी। मसीही आवाम का कहना था कि ये त्योहार हर फर्द के लिए खुशियों से भरपूर है। घर जाएंगे, केक कटिंग करेंगे, फिर दावतें हैं और सारा दिन इसी तरह से बिजी रहता है और आज का दिन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। फैमिली के साथ अपने दादा के घर जाऊंगा और वहाँ पे जाके हम लोग वहाँ का दोपहर का खाना उनके साथ खाएंगे। जाएंगे अपने घर पे, फिर हम बांटेंगे अपना केक, नेवरी, बहुत मजा आएगा। इस त्योहार की मजहबी और रूहानी अहमियत तो अपनी जगह, लेकिन ये दिन मसीही खानदानों के लिए समाजी और सकाफती लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है। अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता ये त्योहार जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बिरादरी का कहना है कि ये त्योहार खुशियाँ बांटने का नाम है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची के बाद रुख करते हैं कोयटा का, जहां मसीही बिरादरी ने भरपूर अंदाज में क्रिसमस मनाई। तफसील बता रहे हैं वकार अहमद। क्रिसमस तक़रीबात का आगाज मिडनाइट सर्विसेज से हुआ। मुआहिदा अब्राहम पर कायम क्रिश्चियन, यहूद और मुस्लिम्स के साथ तमाम इंसानियत की फलाह और पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। हम दुआ गो हैं अपने मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क में खुदावंद इसी तरह अमन, मोहब्बत, सुलह और सलामती और मजहबी रवादारी को कायम रखे। और ये त्यौहार, क्योंकि जो क्रिसमस का त्यौहार है, ये बुनियादी तौर पर यसु मसीह की विलादत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम दीन इस्लाम में ईसा मसीह के नाम से याद करते हैं, जो अमन, मोहब्बत और सुलह और सलामती का शहजादा है। हज़रत ईसा की निस्बत से 25 दिसंबर बड़ा दिन और क्रिसमस बड़ा त्यौहार है। मसीही बस्तियों में जश्न का समा है। इंसानी जिंदगी जिसका सफर बाग़े अदन से मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत के पैगाम से शुरू हुआ, मोहब्बत के उसी आफाकी पैगाम को फैलाते हुए क्रिसमस केक्स और तहाइफ तकसीम का सिलसिला भी जारी है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं अरशद खान से। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों के गिरजाघरों में दिन की मुनासिबत से दुआया तकरीबात हुई, जिसमें मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। इस मौका पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी बरक़ी कुमकुम, फूलों और क्रिसमस ट्रेस से सजाया गया है। अंदरूनी शहर गुवाहाटी के चर्च में क्रिसमस का केक काटा गया। मसीही बिरादरी के अफराद ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब में मजहबी दुआया गीत गाए गए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने क्रिसमस के मौके पर सेंट जॉन्स चर्च पेशावर कैंट का दौरा किया और मसीही बिरादरी के साथ उनकी खुशियों में शरीक हुए। गवर्नर ने इस मौका क्रिसमस केक काटा। गवर्नर ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों को आइन के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। PTV सेंटर पेशावर में भी क्रिसमस केक काटा गया और मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब में जनरल मैनेजर PTV सेंटर पेशावर औरंगजेब अफरीदी, मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, CBA यूनियन के अहदेदारों और मसीही मुलाजिमीन ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का भी इनेकाद किया गया था। अरशद खान, PTV न्यूज़, पेशावर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के सिलसिले में लोक विरसा इस्लामाबाद में एक रंगारंग तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज की जानिब से लोक विरसा इस्लामाबाद में यौम कायद-ए-आज़म को शायाने शान तरीके से मनाया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मिली नगमे पेश किए गए। तकरीब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी पर बनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर नेशनल लाइब्रेरी की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी पर लिखी गई किताबों की नुमाइश भी की गई। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शिमाली इलाकाजात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में
शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। खित्ता पोटोहार और कश्मीर के अजला में चंद मकामात पर कोहर और धुंध पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -15, स्कर्दू -12, कालाम, अस्तूर -8, कल्लात, गोपिस -7, गिलगित -6, कोयटा, ज़ियारत -5, जतराल, दीर और मालम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 1, लाहौर 0, कराची 10, पेशावर 0, कोयटा -5, गिलगित -6 और मुजफ्फराबाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई है। 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल से कराची में शुरू होगा। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया। क्रिकेटर्स ने बैटिंग और बॉलिंग में अपनी सलाहियतें निखारने के साथ साथ फील्डिंग पर भी भरपूर तवज्जो दी। 1990 के बाद कीवीज और शाहीनों के दरमियान शहर कायद में टेस्ट सीरीज का मेला। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं कि 3 दहाइयों के बाद कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी फतह को बरकरार रखेगी। मजीद तफसील सबा जावेद की इस रिपोर्ट में। कराची के नेशनल स्टेडियम में 32 साल बाद न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज से नेशनल स्टेडियम का मैदान सज गया। शायकीन पुरजोश है। इससे कबल न्यूजीलैंड की टीम ने अक्टूबर 1990 में आखिरी 5 रोजा टेस्ट मैच खेला था। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से जहां शायकीन क्रिकेट खुश हैं, वहीं उम्मीद भी रखते हैं कि होम ग्राउंड पर कीवीज को हराकर शाहीन सीरीज अपने नाम करेंगे। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आई है एंड आई एम होपिंग कि जो है वो हमने होम ग्राउंड में उनको हराएंगे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम भी होके गई है तो अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद इंग्लैंड भी आई थी और बहुत टाइम बाद न्यूजीलैंड भी आई, तो एक बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम का पलड़ा अक्सर भारी रहा है। अब तक 60 टेस्ट मैचेस में से 25 मैचेस में शाहीनों ने फतह अपने नाम की, जबकि 14 मैचेस में कीवीज कामयाब रहे और 21 मैचेस ड्रॉ हुए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम जीत अपने नाम करती है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि तमाम तर तवज्जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पर मरकूज है। कामयाबी की भरपूर कोशिश करेंगे। सिलेक्टर्स के साथ मीटिंग्स हैं और उनके बाद फिर हम फाइनल 11 डिसाइड करेंगे कि किस कम्बिनेशन के साथ जाना है और जो बेस्ट होगा टीम के लिए वो डिसाइड किया जाएगा। एज ए कप्तान मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने पे और मेरे पूरी टीम पे कि हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, क्योंकि नया दिन, नई टीम और नए मैचेस हैं। इंशाल्लाह डिफरेंट चीज़ें आएंगी। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान टिम साउथी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बड़े सगीर में आकर खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। पाकिस्तान मुश्किल हरीफ है, कोशिश होगी बतौर कप्तान पहले टेस्ट को ही यादगार बनाऊं। टिम साउथी ने कहा कि खेल में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। फाइनल 11 का फैसला सुब कंडीशन देख कर करेंगे। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया समी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन, नाजिया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।